नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। आखिरकार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आखिरी गढ़ बचाने आ ही गए, लेकिन वो अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में है। चुनावी मंचों से बीजेपी राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर सवाल पूछ रही है, प्रहार कर रही है। अग्नि परीक्षा में आज बात राहुल के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर करेंगे। आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। वो किधर भी चले जाए हार निश्चित है। अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। मैं राहुल जी को अपने घर, वैसे घर मानता हूं गांधी परिवार का, अपने घर लौट के आए। परिवार समझ रहा है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस अंतिम सांस ले रही है। राहुल भाग भागम भाग लगी हुई है। राहुल चुनाव लड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस अपनी इमेज बचाने के लिए उनको जबरदस्ती बलि का बकरा बना रही है। राहुल गांधी डरने वाला आदमी नहीं है। इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। तो अग्नि परीक्षा में आज बात कांग्रेस पार्टी की नई रणनीति की, जिसके तहत राहुल गांधी को अमेठी के बदले रायबरेली की लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड के साथ ही अमेठी या रायबरेली से भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं, मगर आज इन तमाम कयासों पर विराम लग गया और कांग्रेस पार्टी ने राहुल के लिए अमेठी की जगह रायबरेली सीट को जगह सटीक माना। आखिर क्या है राहुल को रायबरेली में उतारने की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथ में रायबरेली सीट का नामांकन पत्र, साथ में मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी ने रायबरेली से जब लोकसभा की जंग का नया आगाज किया तो परिवार के साथ साथ पार्टी प्रमुख भी मौजूद रहे और बाहर राहुल के समर्थन में मौजूद थी रायबरेली की सैकड़ों आवाम और हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता जो अपने नेता के स्वागत के लिए पलकें बिछाए खड़े थे। 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी की मानता। ये देखिए राहुल गांधी आ रहे हैं और पीछे अशोक गहलोत की गाड़ी है जो खड़ी है और राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो उनको देखकर इंतजार कर रहे हैं। अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंचे राहुल के लिए जनता और कार्यकर्ता रेड कारपेट वेलकम कर रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने बेहद सोच समझकर एक रणनीति के तहत राहुल के लिए रायबरेली की सीट चुनी है। एक तो रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है, दूसरा रायबरेली से राहुल का भी भावनात्मक जुड़ाव है। साथ ही अमेठी के मुकाबले रायबरेली ज्यादा सुरक्षित है। लिहाजा गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी राहुल के रायबरेली की जंग जीतने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि बीजेपी को जरूर राहुल की जीत पर शक है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गांधी परिवार और रायबरेली का रिश्ता बेहद पुराना और खास है, क्योंकि 1971 के बाद रायबरेली से सिर्फ 3 बार कांग्रेस की हार हुई है। रायबरेली से 2 बार इंदिरा गांधी भी चुनाव जीती और सोनिया गांधी भी 4 बार सांसद रही है। कांग्रेस पार्टी रायबरेली से गांधी परिवार का रिश्ता बरकरार रखने पर फूले नहीं समा रही, तो वहीं बीजेपी इसे गांधी फैमिली का अंतिम किला बता रही है। रायबरेली से गांधी परिवार का एक आत्मीय रिश्ता रहा है
और किसी भी सुख दुख में गांधी परिवार वहां पर खड़ा रहा है। निश्चित तौर से श्री राहुल गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर कार्यकर्ता और जनमानस काफी उत्साहित है। बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, मगर फिलहाल रायबरेली में उत्सव जैसा माहौल। राहुल के नामांकन के मौके पर कांग्रेस दफ्तर में हवन और पूजा पाठ हुआ, तो पार्टी कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश दिखा। अब देखना होगा कि ये जोश और जज्बात मतदान के दिन कितना असर दिखाते हैं और क्या कांग्रेस अपनी पुश्तैनी सीट बचा पाने में कामयाब हो पाती है। रायबरेली से नीतीश पांडे के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। और गांधी परिवार के लिए रायबरेली पुश्तैनी सीट जरूर है, मगर यहां भी बीजेपी ने राहुल को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता देते हैं कि रायबरेली में कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा है, तो बीजेपी की तरफ से दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। दिनेश प्रताप सिंह ने भी आज ही रायबरेली से नामांकन दाखिल किया। ये उनका कांग्रेस के गढ़ में गांधी परिवार से दूसरी टक्कर होगी। और इससे पहले 2019 में भी दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी को चुनौती दी थी और उन्हें करीब 4 लाख वोट मिले थे। यानी रायबरेली में भी मुकाबला जबरदस्त होने की उम्मीद है। तो राहुल ने अमेठी के मुकाबले रायबरेली को तरजीह दी है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी यहीं से पीएम बनी और सोनिया गांधी भी 20 साल तक रायबरेली से सांसद रही हैं, मगर पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के वोट शेयर में गिरावट जरूर देखी जा रही है, जबकि बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है। जहां 2009 में कांग्रेस को वोट प्रतिशत 72% था, तो वहीं 2014 में घटकर 63% हुआ और फिर 2019 में सिर्फ 55% रह गया। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 2009 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 16% था, जबकि 2014 में बढ़कर 21% और 2019 में 38% वोट यहां पर बीजेपी को मिले थे। अब राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा तो दाखिल कर दिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राहुल को गांधी परिवार की परंपरागत सीट क्यों छोड़नी पड़ी। तो क्या राहुल अमेठी में कांग्रेस के गिरते वोट ग्राफ से परेशान थे, या फिर सोनिया गांधी के रायबरेली छोड़ने पर इस सीट से उन्हें ज्यादा भावनात्मक लगाव था। कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए एक रिपोर्ट डिटेल से देखिए आप। अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कि उनका एक सिपाही आया है जो पिछले 40 वर्ष से यहाँ कार्यरत है और वो अच्छे से जो है स्मृति ईरानी को हराएगा। आखिरकार अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो ही गया और साथ ही खत्म हो गया अमेठी से राहुल गांधी का राजनीतिक रिश्ता। वो रिश्ता जिसकी शुरुआत 20 साल पहले 2004 में हुई थी, जब मां सोनिया गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। और अब राहुल गांधी ने भी अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली को चुना। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी सीट क्यों छोड़ी। क्या स्मृति की दावेदारी राहुल पर भारी पड़ी, या राहुल को रायबरेली ज्यादा सुरक्षित लगी? क्या है राहुल के अमेठी छोड़ने की रियल स्टोरी? ये वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों के साथ साथ अमेठी की आवाम के दिलो दिमाग में भी उठ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने यहाँ ब्राह्मण चढ़ा दिया है। किशोरी लाल शर्मा यहाँ 2 लाख वोटों से जीतेंगे। किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ के बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। यहाँ उनका त्याग है, 40 सालों का त्याग है। उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। अगर अमेठी से लड़ते तो उनकी स्थिति अच्छी होती। सवाल तो विरोधियों के मन में भी है, मगर इस सवाल का जवाब भी उनके पास तैयार है। वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे। अमेठी से अपने लड़े, उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके ताऊ लड़े स्वर्गीय संजय गांधी। ये क्या हो गया? तो जो अपने पार्टी के घर को नहीं संभाल सकते, वो देश को संभालने की बात करते हैं। सवाल और जवाब तो कई हैं, मगर पिछले कुछ साल के चुनावी आंकड़े भी राहुल के अमेठी छोड़ने की बड़ी वजह हो सकते हैं। दरअसल अमेठी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटता जा रहा है। 2022 में अमेठी की सभी विधानसभा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी का बढ़ता दबदबा भी बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल दूसरी बार हारे तो उनकी छवि के लिए बड़ा नुकसान होता।
और सबसे बड़ी बात कि अमेठी की तुलना में रायबरेली सीट ज्यादा सुरक्षित है। वैसे कांग्रेस ने अमेठी से राहुल के बदले पार्टी के सिपह सालार किशोरी लाल शर्मा को मैदान में जरूर उतार दिया है, जिन्हें कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बधाई देते हुए जनता से उनकी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। प्रियंका ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, किशोरी लाल शर्मा जी से हमारे परिवार का वर्षों का नाता है। अमेठी रायबरेली के लोगों की सेवा में वे हमेशा मन प्राण से लगे रहे। उनका जनसेवा का जज्बा अपने आप में एक मिसाल है। आज खुशी की बात है कि श्री किशोरी लाल जी को कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से उम्मीदवार बनाया। किशोरी लाल जी की निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका समर्पण अवश्य ही उन्हें इस चुनाव में सफलता दिलाएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि राहुल के बदले किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारने पर बीजेपी तंज जरूर कस रही है कि उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं केएल शर्मा जी को तो कांग्रेस पार्टी ने एक बलि का बकरा जिसे कहते हैं, एक मुहावरा है कि उनको तो स्केपगोट बनाकर भेज दिया है। विपक्ष के आरोप अपनी जगह हैं, मगर ये भी एक कड़वा सच है कि यूपी में कांग्रेस की स्थिति पिछले कुछ साल में काफी खराब हुई है। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के बदले दक्षिण भारत पर ज्यादा फोकस करते दिखे। जानकारों की माने तो इसे लेकर चुनाव के दौरान जनता में असंतोष का भाव दिखा और राहुल के अमेठी छोड़ने के पीछे का कारण भी यही माना जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेठी की जनता जो कि राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे, क्या उसका जुड़ाव राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा से हो पाएगा? क्या जो जनता गांधी परिवार के किसी भी सदस्य को खोज रही थी, राहुल गांधी को खोज रही थी, वो केएल शर्मा के साथ उसी तरह का सहयोग कर पाएगी? कैमरामैन गिरीश और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अमेठी। अब आपको अमेठी का सियासी इतिहास भी जानना चाहिए जो कांग्रेस के पक्ष में है। दरअसल अमेठी लोकसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई और इस सीट पर 16 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें से 13 बार कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, यानी कांग्रेस को डिस्टिंक्शन से भी ज्यादा मार्क्स यहां पर मिले हैं। मगर अमेठी के विधानसभा सीटों की बात करें तो पिछले 4 चुनाव में यहां कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। इन आंकड़ों को भी आप देखिए, जहां 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 34 था और 2012 के चुनाव में 30%, तो 2017 में 25% हुआ और 2022 में आते आते मात्र 14% ये परसेंटेज यहां पर कांग्रेस